दावे बड़े बड़े और हकीकत खाली कुर्सी वाले। बिहार में कांग्रेस पार्टी की हकीकत यही रह गई है। दावे तो खूब किए जाते हैं, पोस्टर और झंडे तो खूब दिखाए जाते हैं, पर ढोने वाला कार्यकर्ता कहां से लाएंगे। कांग्रेस पार्टी को गुमान है कि उसका जनाधार बढ़ गया है, जबकि हकीकत यही है कि सहयोगी अगर साथ छोड़ दे तो झंडा ढोने वाला भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आज प्रियंका गांधी बिहार आई थी, पहले पटना में उन्होंने एक कार्यक्रम किया, उसके बाद मोतिहारी गई। मोतिहारी की सभा में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो कांग्रेस के तमाम किए कराए पर पानी फेर दिया। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को डराने वाली जो कोशिश की जा रही थी, अब कांग्रेस के नेता खुद इन तस्वीरों के बाद शर्माते दिखाई पड़ेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी, इनसे समझते हैं कि बिहार में चुनावी वक्त में जब चुनाव की घोषणा होने वाली है, ऐसे में अगर किसी कार्यक्रम में लोग नहीं पहुंचे तो क्या मैसेज आता है। विवेका जी, किसी कार्यक्रम में और वैसे में जब चुनाव की घोषणा होने वाली हो और ऐसे वक्त में किसी कार्यक्रम में, बड़े कार्यक्रम में अगर कुर्सियां बड़े पैमाने पर खाली रह जाएं, कार्यकर्ता ही नहीं पहुंचे, तो मैसेज क्या जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनावी समय में अगर कुर्सियां खाली रह जाए, वो भी बड़े नेताओं के समक्ष, स्वाभाविक है कि उस पार्टी की कितनी लोकप्रियता है इससे स्पष्ट होती है। इस बात को की गवाही देती है खाली कुर्सियां कि जिस नेता या जो नेत्री वहां पर आई हैं उनकी कितनी लोकप्रियता है या फिर उस पार्टी की कितनी लोकप्रियता है। बिल्कुल। आज प्रियंका गांधी मोतिहारी की धरती पर थी और वहां की जो तस्वीर आई वो चौंकाने वाली है। प्रियंका गांधी के संबोधन के दौरान जो टेंट, जो पंडाल लगे हुए थे, दरअसल वहां पर गांधी मैदान में 2 पंडाल लगा हुआ था और दावा किया जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, इसके लिए 2 पंडाल बाजाप्ता वहां पर लगाया गया था। लेकिन जो तस्वीर निकल करके सामने आई, जो हम लोग तस्वीर दिखा भी रहे हैं, ये बिल्कुल ये तस्वीर सामने आपको दिखाई पड़ रही है, हम दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, इसमें तस्वीर भी आपको दिख रही है। बिल्कुल, जो तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर चकित करने वाली है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद भी प्रियंका गांधी मोतिहारी में पहुंची, सभा को संबोधित किया और उस दौरान बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली रह गई। तो समझिए कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी की कितनी लोकप्रियता है, इससे पुष्टि हो रही है। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि उनका जनाधार हाल के दिनों में बढ़ा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जनता में उनकी पैठ लगातार बढ़ते जा रही है। वे लोग जनता के मुद्दे पर सड़कों पर संग्राम आंदोलन कर रहे हैं, जनता का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जनता का मुद्दा उठाने या फिर जनमानस का मुद्दा उठाने के बाद भी अगर जनता आपके सभा में नहीं जाती है तो सवाल यही है कि आपका जनाधार या आपकी लोकप्रियता कागजों पर है, नारों में सिर्फ सिमट करके रह गई है। हाल के दिनों में अगर आप देखें तो राहुल गांधी भी बिहार के यात्रा पर आए थे, वोट अधिकार यात्रा के तहत वे विभिन्न जिलों का दौरा किए थे। लेकिन क्या वे अकेले दौरा किए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती कार्यक्रम में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आए ही, लालू यादव को ले जाना पड़ा, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ले जाना पड़ा, और बीमार लालू को ले जाना पड़ा। बिल्कुल। अगर लालू प्रसाद यादव या आरजेडी कुनबा नहीं जाता उस कार्यक्रम में जहां से उनकी शुरुआत हो रही थी रोहतास से, तो शायद वो जितनी भीड़ उमड़ी थी वो नहीं उमड़ती। और तेजस्वी यादव तो बजाता साथ रहे। तेजस्वी राहुल गांधी जहां गए पूरे यात्रा के दरमियान तेजस्वी यादव, संजय यादव, उसमें दीपांकर भट्टाचार्य, पूरा महागठबंधन का कुनबा साथ, लेफ्ट के तमाम जो कार्यकर्ता। देख लीजिए, हम 3 उदाहरणों से बता रहे हैं कि कांग्रेस की कितनी लोकप्रियता है। आज की बात हमने बताई कि जब सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी का कार्यक्रम हुआ, ठीक है, उसमें आरजेडी के लोग भी थे, लेकिन जो नेता है आरजेडी का, तेजस्वी यादव या लालू यादव वो नहीं थे। उनके सांसद या अन्य विधायक थे। लेकिन आज जब प्रियंका गांधी की सभा हुई तो उसमें कितनी भीड़ आई, कुर्सियां लगाई हुई कुर्सियां खाली रह गई, बैठने वाला कोई नहीं था। प्रियंका गांधी खाली कुर्सियों को अपना भाषण सुना करके चली गई। तो आज की तस्वीर देख लीजिए, और एक और पहले की तस्वीर हम बता रहे हैं। जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली उसके पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आए थे और बक्सर में जनसभा हुई थी। दावे किए गए थे कि लाखों लोग जुटेंगे, हजारों हजार कुर्सियां वहां पर लगाई गई थी, और जो कहा जाता है कि 10,000 लोग, 10,000 तो हमने बहुत ज्यादा आपने कहा दिया, हजार लोग भी नहीं पहुंच पाए थे। जो आगे का जो 2-3 रो की कुर्सियां थी सिर्फ वही भरी हुई थी और बाकी की तमाम कुर्सियां खाली रह गई थी।
उसके बाद वहां के जिलाध्यक्ष पर पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी थी कि आपकी वजह से भीड़ नहीं आई थी, जुटी, भीड़ नहीं है। अब भला बताइए, जिलाध्यक्ष की हैसियत है कि लाखों लाख लोगों को जुटा दे, जबकि उस इलाके में बगल के का जो लोकसभा क्षेत्र है सासाराम, वहां से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, बक्सर में विधायक उनके हैं, और पूरे शाहाबाद इलाके में महागठबंधन कई विधायक हैं के कई विधायक हैं। तो वैसी स्थिति में बक्सर इलाके से जो पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहां पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो मैक्सिमम कुर्सियां खाली रह गई। तो उसके बाद और आज दो और बीच की में राहुल गांधी आए। राहुल गांधी की वैसे कई सभा हुई है, कई कार्यक्रम हुए, लेकिन बड़ा कार्यक्रम जो है, जो वोट अधिकार यात्रा के तहत बिहार का दौरा किए, तो उस दौरान वो अकेले नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि पूरा महागठबंधन के तमाम साथी वहां पर मौजूद थे, और सब लोग के सामूहिक प्रयास से, दिन रात के प्रयास से है कि तमाम कोशिश करने के बाद वह कार्यक्रम सफल हुआ। तो उसमें राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की कोई बड़ी भूमिका नहीं, बल्कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता नेता, या फिर भाकपा माले के कार्यकर्ता नेता, मुकेश सहनी के कार्यकर्ता की पार्टी के कार्यकर्ता नेता, या फिर अन्य जो दो वामपंथी दल हैं, उनके नेता कार्यकर्ताओं के संयुक्त प्रयास से वह रैली, वह जो यात्रा थी, वो सफल यात्रा हुई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी अपने बूते कार्यक्रम करने चलती है तो सुपर फ्लॉप हो जाती है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हो, या फिर आज प्रियंका गांधी की सभा हो, और वो सभा मोतिहारी की धरती पर थी। अखिलेश सिंह उसके आयोजक कह सकते हैं कि आयोजक थे, और अखिलेश सिंह उस इलाके के सांसद रहे हुए हैं 2004 से लेकर वर्चस्व रहा उनका, और उस इलाके में आज भी उनकी पकड़ रही है। तो उस इलाके में जहां अखिलेश सिंह कार्यक्रम कराए, महात्मा गांधी की कर्मभूमि रहा, में उस महात्मा गांधी की धरती मोतिहारी में जब कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम में कह सकते हैं कि उनके स्टार प्रियंका गांधी परिवार के तीसरा चेहरा, बिल्कुल प्रियंका गांधी है, और वहां पर कुर्सियां खाली रह जाती हैं। तो सवाल तो उठेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी किस रफ्तार से, कांग्रेस पार्टी की किस रफ्तार से लोकप्रियता बढ़ रही है। दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि संगठन का विस्तार हुआ है, और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में हम 70 सीट या फिर जिताऊ सीट से हम कम पर समझौता नहीं करेंगे। तो यह सब कुछ लिटमस, जब भी परीक्षा होती है तो निश्चित तौर पर जब परीक्षा की बारी आती है तो परीक्षा में कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी फेल साबित हुई, पिछड़ जाती है, या आप कह सकते हैं कि पिछड़ते हुई दिखती है। तो आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की असलियत, उनकी हकीकत कि ग्राउंड लेवल पर इस पार्टी की क्या हैसियत है, एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। बिल्कुल विवेका जी, अगर यह माना जाए कि अगर कांग्रेस के पास अपने सहयोगियों का ताप नहीं रहे, परछाई नहीं रहे, या राष्ट्रीय जनता दल हो, लेफ्ट हो, या मुकेश सहनी, आज जो भी है उनके सहयोगी, तो शायद जितने झंडे दिखते हैं उससे कम कार्यकर्ता दिखे। देखिए, स्पष्ट है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी, आप कह सकते हैं कि जिस तरह सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होती है, बिल्कुल उसी तर्ज पर आप ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को थोड़े मतलब ये भी लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति वही है। अगर आरजेडी अपना प्रकाश नहीं दे तो कांग्रेस पूरी तरीके से, कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और बार बार हम इस बात को कर रहे हैं कि जब भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर कोई कार्यक्रम करने चलती है तो वो फ्लॉप होती है, फ्लॉप ही नहीं बल्कि सुपर फ्लॉप होती है। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम मेरा जो बयान है, जो बात है, उस बात की गवाही दे रही है कि खड़गे जी के कार्यक्रम में जब मुट्ठी भर लोग नहीं जुट पाए, तो इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी का बिहार के अंदर अपना कोई जनाधार नहीं है। ठीक है, पुरानी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, प्रखंड लेवल तक, निचले लेवल तक आज भी कुछ कार्यकर्ता बचे हुए हैं, लेकिन चुनाव के समय जब यह स्थिति है, तब अन्य दिनों जब चुनाव की बेला नहीं हो, जब सामान्य दिन हो, तब उस स्थिति में अगर कार्यक्रम हो तब क्या स्थिति रहेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक आरजेडी का प्रकाश है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी की रैली या फिर संयुक्त रैली में लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश करती है, अपनी ताकत पर रैली करने की कोशिश करती है, तो वो फ्लॉप साबित होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी विवेका जी थे जो तमाम जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि जिस कांग्रेस को गुमान था वो गुमान टूटकर चकनाचूर हो गया है, क्योंकि ये तस्वीरें खाली कुर्सियों वाली गवाही दे रही हैं कि साहब तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं।
अब कांग्रेस को देखना है कि जो आंखें तेजस्वी यादव को दिखाई जा रही है उसमें ताकत कितनी है। अपने दम पर कांग्रेस क्या सीट जीत भी सकती है जो दावेदारी ज्यादा करती है। पनोरमा ग्रुप।